कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाग्रे मुझे गुरुपाद भगवान नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत भक्ति ब्रह्म स्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत भारती गुरु महाराज एवं उपस्थित वैष्णववृंद मंत्रस्थ विराजमान प्रभु चरण भक्ति वेदांत सिद्धांत जी महाराज एवं प्रभुचरण श्रीपाद शांत महाराज प्रभुचरण श्रीपाद करुणा महाराज सभी वैष्णव के चरण कमलों में मेरा नेपाल का धन्यवाद प्रणाम सिखाए। बहुत आनंद रस की बात है। हम सभी आज राधा की जन्म महोत्सव की कथा श्रवण कीर्तन के लिए हम एकत्रित हुए हैं। विशेष करके हमारे महाराज जी गुरुदेव के प्रभुत्व रूप में सेवा की शरीर मन वचन सभी प्रकार से महाराज हमारे सिद्धांत महाराज कितने सेवा अपने आंखों से देखा। हमारे को इतना सौभाग्य नहीं है गुरुपाद की सेवा करनी, किंतु महाराज जी गुरुदेव जी ने बहुत सेवा के फल ही उन्हें प्राप्त हुआ। देश विदेश से लेकर के सर्वत्र ही गुरुदेव के वाणी प्रचार करते हैं। इसलिए पहले महाराज के लिए प्रथम से तारीफ लगाएंगे। महाराज जी ने इसमें सेवा की, क्योंकि शास्त्र में विवेक गुरु सेवा से इतनी बड़ी सेवा नहीं है। सर्वत जितने भी सत सेवा कहा गया गुरु कृपा ही केवलम। बंद कर दो उसको, बंद कर दीजिए पहले। महाराज जी हमारे सिद्धांत जी महाराज जी इतने सेवा सभी समस्त प्रकार से केवल ये सेवा पूर्णेश्वरी के द्वारा नहीं, दो प्रकार की गुरु सेवा कहा जाता है। एक है वाणी सेवा और एक है गोकुल सेवा। महाराज जी ने दोनों प्रकार की सेवा की, गोकुल सेवा और महाराज जी ने भी किया है। तो सेवा की फल और निष्कपट से सेवा
जितने निष्कपट में सेवा आदि कर और उसे प्राप्त होगा। तो आज राधा जी विशेष करके महाराज जी सर्वत्र ही जो प्रचार कर रहे हैं और विशेष करके गुरुदेव कहते थे यहाँ जन्माष्टमी जितने उत्साह से मनाएंगे उससे 100 गुना उत्साह के साथ क्या करेंगे, राधाष्टमी हम। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हमारे इष्ट देव कौन है, कौन इष्ट देव है? हमारे वास्तव जो है इष्ट देव राधा रानी है। यद्यपि क्या गया जो वर्णन में श्याम सुंदर, कि देखो श्याम सुंदर किसको आराधना करते हो, राधा ही आराधना। ये सब रसिक वैष्णव जान जो है समझ पाएंगे। कहते गुरुदेव कहते थे राधा कृपा प्राप्ति करने के लिए, देखो स्वयं राधा की कृपा प्राप्ति करने के लिए कृष्ण त्रिसंध्या राधा कुंडों में स्नान करते थे। बोलो राधा रानी की है ना। हम तो क्या बताएं, राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए कृष्ण दिव्य प्रसाद है, देवानी श्रीमती राधिका राधा के प्रसाद में कृपा प्राप्ति करने के लिए कृष्ण त्रिसंध्या राधा कुंड में स्नान करते हैं। देखो कृष्ण के प्राप्त अनंत विश्व ब्रह्मांड विजय नायक आज राधा जी के चरण में जाने कैसे कैसे प्रार्थना आदि करते हैं। ऐसे राधा जी की कोई यदि वंदना करें और उनके भांति सौभाग्य और कोई जगत में नहीं। वास्तव में सत्य है, गौड़ीय वैष्णव के विचार और उनके विचार में यही अंतर हो जाता है। गौड़ीय वैष्णव के विचार जिस करके प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी वर्णन करते जा रहे हैं, जो ब्रह्म सूत्र मानवी परम से रालौकिक अनंत सत्पुरुष सत्तो वसुपूर्ण अनंत सत्यम राधिका चरण रेणु अनुस्मराम। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता जिनकी चरण रेणु प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, इसकी प्राप्ति होना अभी तक संभव नहीं। किंतु देखो हमारे गोसाई वर्ग यही कहे, जिस दिशा में राधा जी विराजमान है उस राधा को मैं बार बार नमन करता। जस्ता करावी वसनंचल खगनत धन्नाति धन्न पवनेन पितार्थमानि जगन्नाथ दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तु नमो विश्वभानु भुवो विश्व। प्रबोधानंद सरस्वती पाठ करें, जिस दिशा में राधा रानी विराजमान है, हरि राधा बड़े प्राधान्य के प्रणाम तो बहुत उनकी बात। जिस दिशा में राधा रानी रहती है उस दिशा को मैं बार बार नमन। देखो राधा पति इतने दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि दुर्लभ वस्तु कैसे प्राप्ति हो, इसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ऐसे दुर्लभ वस्तु ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं में जो दुर्लभ है, उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग प्रार्थना करते करते थक गए, आदि तक उद्धव कुंड में राधा कुंड के समीप कुसुम सर्ग और कुसुम सर्ग के दूसरी तट पर उद्धव कुंड डाले, जहां पर स्वयं उद्धव जी आज तक भी तपस्या है। गुरुदेव कहते हैं राधा कुंड उद्धव कुंड की एक एक दास मानो साक्षात उद्धव ही बैठने की तपस्या। जो ऐसे उद्धव आदि बड़े बड़े देवता बड़े बड़े भक्तों की प्राप्ति नहीं हुई, तो हम लोग कैसे प्राप्ति करेंगे? उसके लिए कृष्णदास कविराज कहते हैं प्राप्ति के उपाय एक है, यदि किसी हृदय में थोड़ी सी लोभ उत्पन्न होता है, केवल और कुछ करना नहीं है, हम राधा जी के दासी बनने के लिए केवल प्रार्थना कर रहे हैं। ललिता अष्टमी में वर्णन कर रहे हैं, एक बार कोई राधा रानी की दासी बनने के लिए इच्छा कर दिया और वो कथा किसके कान में पड़ जाए, ललिता जी के कान में। ललिता अष्टमी हमको उस समय बात वर्णन कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ललिता देवी उसके पकड़ के राधा जी की चरण में सेवा में लगा दी। बोलो राधा रानी की ऐसे ही है। इसलिए जो बस दुर्लभ है वो सुलभ हो जाता है,
ऐसे महाजन की आश्रय करने का। इसलिए राधा जी के आज जो आपने मना रहे हैं, क्या क्या लेने के आए हैं, तो राधा जी कितने प्रसन्न हुए। वास्तव में हमारे गुरुदेव भी जो मनोदिष्ट है, गुरुदेव मथुरा ब्रजवास की सत्य ऐसी प्रकार जो है उत्साह देते थे। महाराज तो विराजमान है, महाराज जी जानते हैं, किंतु तथापि मैंने 81 से नहीं देख रहा, 82 से नहीं देख रहा हूँ गुरुदेव कितने राधा जी के प्रति प्रगाढ़ देना। और ये चाप जो है गुरुदेव ब्रजवास के द्वारा ही कराते थे। हम लोग जाते थे दूर दूर से और ऐसे चौपड़ा लेकर के आते थे। गुरुदेव कितने प्रसन्न होते थे। अभी महाराजा हमारे सच्ची है, हमारे पास भी विराजमान है, किंतु देखो इसलिए महाराज जी वास्तव में गुरुदेव की समस्त मनोविष्ट है। गुरुदेव क्या चाहते हैं? गुरुदेव ये चाहते हैं सभी लोग राधा जी की सेवा करें। बोले कृष्ण सेवा जितना नहीं करेंगे, राधा जी की सेवा। हमारे इष्ट देव कौन है? राधा रानी। मोदी सनातन मत मंदिर के वृंदावन मोदी साहब मतलब मत ईसा। मेरे स्वामी कौन है? श्रीमती राधा। इसलिए देखो ब्रज में क्या बोलते हैं, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को वास। कितना सुंदर रसखान। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। राधा जी की दासी बस इतना ही हो जाएगा और कुछ करना। राधा जी की दासी बस, जीवन में और कुछ करना नहीं है। विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, केवल जीवन में एक ही इच्छा रहे, मैं राधा जी के दास बनना चाहता हूँ। भावना इतना ही रखना। देखो एक छोटी सी कथा करके मैं बंद कर देता हूँ और होता है। और देखो वृंदावन एक बरसाना और नंदगांव, आज तक भी नंदगांव और बरसाना के लोग जो है राधा कृष्ण के प्रति कैसे भावना रखते हैं। नंदगांव के लोग जो है कृष्ण के अपने पुत्र मानते हैं, केवल नंद महाराज पुत्र नहीं अपने पुत्र भी मानते हैं। और बरसाना के जितने लोग हैं सब राधा के क्या मानते हैं? अपने पुत्री मानते। देखो भाव कितने सुंदर। इसलिए आज तक भी बरसाना के लोग जो है नंदगांव में पानी पीते नहीं। गुरुदेव ने कहानी सुनी, एक देखो बरसाना के रहने वाले एक व्यक्ति है और उनको हल चला रहे थे। उनके जमीन बरसाना से लेकर के नंदगांव की सीमाना तक था। हल चलाते चलाते देखो नंदगांव की तरफ आ गए और जब इतने कड़ी धूप और वहां पर जाकर के मूर्छित हो गए। और नंदगांव के लोग उनको पानी पिलाने के लिए पानी दिया, तथापि पानी नहीं मिले। नहीं ये यहाँ पर हमारे बेटी को देखो कितना निष्ठा रखते हैं। सभी लोग अपने सोचते हैं राधा रानी कौन है मेरा आज भी ये निष्ठा है। एक सेठ जी था, वो सेठ जी के 3 बेटा था। वो उनके 3 बेटा के विवाह हो गए, 3 बहू आ गई। किंतु देखो सेठ जी के पत्नी जो है कुछ समय के बाद देहांत हो गया। सेठ जी बहुत दुखी था। क्यों? देखो घर में तो रहते हैं, बेटा के 3 बेटा जो है काम करते हैं, कोई प्रोफेसर हो कुछ जैसे ऐसे काम करते हैं। सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, रात 10 बजे आते हैं। और घर में 3 बहू है। देखो ससुर बहू के साथ ज्यादा बात नहीं करते हैं, किंतु सेठ जी भी क्या करते हैं ना, दुकान चले जाते हैं और दुकान से आते हैं और बहू जो प्रसाद दे देते हैं उसे लेकर के बैठ जाते, ना किसी से बातचीत होते हैं कुछ होता है। इसलिए सेठ जी मन चिंता करने
बातचीत करते। एक दिन एक कोई संत महात्मा आ गए उनके घर। संत महात्मा के कहने लगे, देखो मेरे 3 बेटा है और 3 बहू है, किंतु मेरा कोई बेटी नहीं। देखो संत महात्मा कहने लगे, देखो आप तो बरसाना के रहने वाले हैं, बरसाना के सभी लोग राधा जी के क्या मानते हैं? बेटी मानते हैं। आप राधा जी के बेटी मानते, बोले देखो ये चित्रपट है, राधा जी के चित्रपट उनको दे दिया। सेठ जी जब भी आते थे, देखो अपने सिरहाने के समय सोने के बाद उसके बेटी मान करके उसके आलिंगन चुम्बन करके तब सो जाए। आश्चर्य की बात है, देखो सेठ जी जब रात में सोते हैं ना, स्वयं राधा जी, छोटी सी राधा जी है, उनके बिल्कुल सपने में आ जाए, सारी रात जो है कीर्तन करते हैं। इसे ब्रजवासी कीर्तन करते हैं, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, पाँव में पाँव लिया बाकी छम 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 बोले रे, पाँव में पाँव लिया बाकी छम 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 बोले, छोटी सी किशोरी। थोड़ी ताली बजाओ। सारा रात बस राधा जी उनके पास नमस्कार करते हुए नृत्य करते, बहुत आनंद। एक दिन ऐसे करते करते उस समय दिया ब्रज में कुछ त्योहार हो, ब्रजवास में। उस दिन ब्रज के सारे स्त्रियां लड़कियां जो है चूड़ी पहनती है। क्या पहनती है? चूड़ियां पहनती है। ब्रज की अनेक रीतियां हैं। तो एक बहू कहने लगे, ससुर के घर कहने लगे, पिताजी आज हम लोग चूड़ियां पहने। सेठ जी बोले, देखो कोई भी बात नहीं है, आज मैं दुकान जाने के समय है और निकट में जो मनिहारी है उस मनिहारी के बोल दूंगा और दोपहर के समय आकर के मनिहारी तुम्हें चूड़ी पहना। सेठ जी दोपहर के सेठ जी सुबह चले गए और रास्ते में मनिहार के घर मिला और उनके बोले, देखो हमारे घर में बहुओं की जगह तुम चूड़ी पहनती और ये पैसा जो है दुकान से ही ले लेना और कुछ नहीं, शाम को आना और दुकान से ले लेना। भाई बनिया लोग होते हैं ना, शाम के समय देते हैं सारे। हमारे भी हम भी जानते हैं ना, उत्तरा में जब हम कलेक्शन करते हैं ना, दुकान में जाते हैं, दुकान में जाते सब कहते हैं बोले 7 बजे 8 बजे के बाद इसलिए गुरुदेव के प्रवचन खत्म होने के बाद मैं 1-1.5 घंटा जो मैं जाता था, महाराज जी जानते हैं, क्योंकि दुकानदार लोग हैं, पैसा जब पूरा आ जाएगा उससे कुछ पैसा दिया जाता है, ऐसे नहीं होने देते। अच्छा, तो सेठ जी बोले ले लेना पैसा, कब लेना? शाम के समय, बिल्कुल दुकान जब बंद करने वाले हैं उस समय आ जाए। देखो मनिहार कह के दोपहर के समय आगे के साथ 3 बहू जो है, एक करके 3 बहू हाथ ऐसे बढ़ाए। ब्रज की रीति होता है, सब लंबी घूंघट रखते, घूंघट जानते कि नहीं जानते? हाँ, थोड़ा घूंघट लगा तो देखो पता चल जाएगा। अच्छा देखो ऐसे जो घूंघट करते 3 बहू ऐसे हाथ में लाल नीली पीले जो है वो उन लोग 3 बहू एक करके चली गई और फिर 3 बहू जब चली गई और एक छोटी सी लड़की देखने में बहुत सुंदर मंत्र मुस्कान करते हुए बोले, वो भी ऐसे हाथ। सेठ जी बोले तो इनकी गलती हुई। सेठ जी ने देखी उनका हाथ में भी मणिहारी की सेठ मणिहारी ने देखी उसके हाथ में। फिर शाम के समय मणिहारी दुकानदार सेठ जी के पास गए, बोले कितने पैसे हैं? बोले इतने पैसे हैं। बोले तुम इतने पैसे क्यों मांग रहे हो? बोले देखो सेठ जी आप घर में 4 लड़कियों को मैंने चूड़ी पहनी। सेठ जी बोले 4 कहां है? हमारे घर में 3 बहू है।
और मेरे पति का कैसा हो गया, वो क्या हो गया, समझ में आ रहा, कहां चली गई, परलोक चली गई। तो हमारे घर में तो 3 बहू हैं, 4 कहां से, बोले नहीं चारों के पहने, बोले ठीक है आप ये काम करो, तीनों का पैसा दे जाओ और घर में जाकर के मैं देखूं और तीसरी पे चौथा कौन है। सेठ जी तीनों पे पैसा दे दिया, मनी आदमी बोले ठीक है कोई बात। सेठ जी घर लौट करके सेठ जी दुकान से आए, दुकान से उस दिन बहुत थके हुए थे, तो कुछ ने भूल गए और उन्होंने ये देखा सिराने पर जो चित्रपट है ना, उस चित्रपट के सामने कुछ चूड़ियां जो है ऐसे पीछे पड़ी हुई, लाल नीले पीले चूड़ियां बिकी हुई पड़ रहा था। सेठ जी विचार करने लगे तो शायद मेरी बहुएं जो है मुझे दिखाने के लिए ये चूड़ियां रखती है। तो सेठ जी प्रसाद पा के सो गए। देखो आज हर रोज आंख बंद करने के साथ ही साथ कौन आ जाती थी, कौन आ जाती थी, अरे दूसरे राधा भी आ जाती, किंतु आज उसको बहुत समय तो हो गया, राधा नहीं। सेठ जी आज क्या हुआ, हर रोज सो जाने के साथ ही साथ राधा जी आ गई, आज क्यों नहीं आ। विचार करते 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 सेठ जी के सपन क्या है, बहुत दूर में एक लड़की खड़ी हुई है, उनके आंख से आंसू आ रहे। सेठ जी कहने लगे अरे बेटी क्या हुई, आज क्यों आगे सामने क्यों नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं बोले, बार बार पूछने पर वो कहने क्या बोले, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, क्या बोले, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, 3 बहू के याद करी बेटी याद नहीं है? हमारे साथ तो नाता तो जोड़ गया, मुझे तो बेटी के रूप में स्वीकार किया, राधा जी का रही, देखो कैसे सुंदर है। आज आप लोग चुड़िया भाई वास्ते चुड़िया देखते ही मेरा वही लीला का देश पता समझ, कारण राधा जी कहानी है, बेटी को बनाए, बेटी को स्वीकार कर लिया मुझे, चित्रपट रख करके हर रोज क्या करती हो, अपने बेटी मान करके आलिंगन करके चुप करके सोने के लिए जाए, बेटी तो बनाए, नाता नहीं निभाए, 3 बहू के याद करी, तुम्हारे घर में 3 बहू और मैं क्या हूं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, 3 बहू के याद करी बेटी याद नहीं। राधा जी मान सेठ जी चल गई, बात तो सही है, सपने में कहने लगी बेटी आज से मैं भूल, देखो सेठ जी की नींद टूटी, नींद टूटने के साथ ही साथ सेठ जी जल्दी जल्दी देखो मणिहारी के घर में गए, बिल्कुल प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में, और मणिहारी के घर में जाकर के चटकाने लगे, मणिहारी वो मणिहारी दरवाजा खोले, बोले सेठ जी क्या बात है, आज तो 4 बजने की क्या बात, बोले मणिहारी को पैसा ले, बोले किसके पैसा, वो जो चौथे जो था ना वो मेरा बेटी थी, बोले कौन, बोले राधा जी, बोले मार दो बेटी, मुनिया बोले ओ मेरा भाग्य है, मैं आज राधा जी के हाथ में स्वयं चूड़ी, बोले सेठ जी मुझे पैसा नहीं चाहिए, सेठ जी रोते रोते बोले मणिहारी तुझे पैसा नहीं, राधा जी पसंद मेरे पैसा, देखो सेठ जी इसी प्रकार से मणिहारी को पैसा दिया, और पैसा देकर के जब घर में लौटे और देखा कि चित्रपट तो है और उसमें चूड़ियां कहां गई, गायब हो गया, बोलो राधा रानी की। ये घटना कोई ये कहानी नहीं है, आज तक बरसाना में जाओ, बरसानावासी आपको जरूर ये कथा सुनाएंगे, ये कथा जो बहुत पहले मैंने सुना था, क्योंकि वास्तव सत्य है। राधा जी की कोई बेटी मान लेते हैं, राधा जी कितने पसंद है,
इसलिए बरसाना के बहन जितने लोग हैं राधा के क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? केवल विश्वानंदी नहीं है, विश्वानु महाराज के बेटी नहीं, सभी अपने को बेटी। आज राधा के लिए उत्सव जो हम मना रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भावना है, ये राधा जी प्रसन्न है। इसलिए आप लोग अनेक प्रकार के तत्व सामग्री लाए, जिसका क्या बोलते हैं, साथ लेकर आए। हम गुरुदेव ऐसे करते थे, मथुरा में बहुत साल तक ऐसे चलता, आज तक भी चलते आ रहे हो। और उसी तरह का हमारे महाराज जी समस्त जगह में जा रहे, वृंदावन से लेकर कहाँ अमेरिका से हॉलैंड आए, हॉलैंड से कहाँ आ गए, फिर इधर आ गए। सर्वत्र जो है ये भाव को बचाते, इसलिए कहते हैं गुरुदेव के भाव को प्रचार करना ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भजन हम तो सभी भजन करते हैं, किंतु भजन किसे करते हैं? गुरुदेव की भाव को जान करके भजन करना, सेवा करना, यही यथार्थ जो है गुरु सेवा कहेगा। इसलिए मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, समस्त वैष्णव को प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरुदेव की भावों की छिटी फूटी जो है मेरे हृदय में थोड़ी सी प्रकट हो, और उसी प्रकार मैं गुरु सेवा पसंद हूँ। मंशा हो बाकी हो गया, आपके पास है, अब रह गए। गुरुवेश गौरचंद्राय राधिकाय तदाजने कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां, स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां, वदामि राधां करुणाभराद्रां, ततो मन्नास्ति गतिर्न कापि। सब बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सबसे पहले परमारात्म रूपात्म श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में अपने अनंत कोटि समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपान गुरुवर्धन मंचासी परम पूजनीय भक्ति वेदांत श्री मनु महाराज जी, परम पूजनीय भक्ति वेदांत श्री शांति महाराज जी, परम पूजनीय श्री भक्तिवेदांत श्री शांता महाराज जी एवं सभी वैष्णवी सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार। श्री राधाष्टमी के लिए छाव का महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसे पूज्य पर श्रीमंत महाराज जी ने याद किया, मथुरा में श्री गुरु महाराज जी विभिन्न घरों से जितने पुराने थे सबके यहाँ से श्री राधा जी की छाव यानी विभिन्न भेंट की सामग्री, राधा जी को जो भेंट जो दिया जाता है उसको छाव कहते हैं, उसको लाने के लिए सबको भेजते थे। सब लोग जाते थे, कीर्तन करते करते जाते थे। हाँ, गुरुदेव स्वयं जाते थे और 6-7-10 घर होते थे और विभिन्न पार्टी, महाराज जी एक पार्टी लेके जाते, वो एक पार्टी लेके जाते, तो कीर्तन करते करते मतलब सारी पार्टी ऐसे कीर्तन। और जिस समय छाव लेके लौटे ढोल बजता था, ढोल बजते थे और फूल बरसाते थे, तो उसके साथ स्वागत होता था सब लोगों का। और ये राधाष्टमी के दिन होता था ज्यादातर। और विशेष करके जो है, जैसे महाराज जी ने बताया कि जन्माष्टमी से भी ज्यादा श्री राधाष्टमी श्री राधा जी की महिमा को जगत में स्थापित करने के लिए श्री गुरुदेव ने इस प्रकार बहुत सारी चीज किया। और विशेष करके पूज्य पाद श्री सिद्धांत महाराज जी भी यही भावनाओं को लेकर, गुरुदेव के इन्हीं भावनाओं को लेकर के जब से लौटे हैं। और ये पहला साल भी प्रतिवर्ष का ये कार्यक्रम है, प्रत्येक साल ये होता है। तो दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा के विभिन्न प्रांतों में ये राधाष्टमी का ये छाव महोत्सव
करते हैं। और जैसे महाराज जी ने कहा, गुरुदेव के भाव और विचार को लेकर के पूज्य पाद महाराज जी चल रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात। और विशेष करके आप सभी लोगों को भी साधुवाद है कि थर्सडे के दिन दोपहर के समय में समय निकाल के सब लोग पहुंचे हैं। ये भी बड़े साधुवाद की बात है, बड़े ही उत्तम बात। और ये दर्शाता है कि राधा जी के प्रति कितनी प्रीति है और साधु महात्माओं के प्रति, जब महाराजियों के प्रति कितनी प्रीति है, ये दर्शाता है। तो संक्षेप में कथा ये है कि राधा जी की कृपा के बिना, श्री गुरुदेव की मानिए, श्री राधा जी की कृपा के बिना श्री कृष्ण की कृपा संभवपर नहीं है। और श्री राधा जी की ही कृपा के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। शिव जी ने भी यही प्रार्थना की है गौतमीय तंत्र आदि में, और दूसरे तंत्र में से ये बात है, राधा कृपा कटाक्ष स्तवरा कदा करिष्यसि गमान कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, आप कब कृपा की एक छटा, एक कण मेरे ऊपर, दृष्टि रूपी कण कब मेरे ऊपर आप करेंगे। इस प्रकार से शिव जी ने बड़े ही भावुक होकर के ये स्तुति, ये प्रार्थना किया है कि हे राधे, आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाली। क्यों? अच्छा क्यों? तो गुरुदेव बताते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो तो भगवान है और वो तो जगत के नियंता हैं, सृष्टि करता है और उनको चाहने वाले सभी हैं। और कृष्ण का एक स्वभाव है कि वे बड़े नीतिवादी हैं, उनको रिझाना इतना सहज बात नहीं है। और गीता में वो नीति बताया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम, ये कृष्ण की नीति है। तुम मेरे साथ जैसा वार्ता या संबंध रखोगे, मैं भी तेरे साथ वैसे रखूंगा। तुम मुझे सखा मानते हो, तुम मुझे पुत्र मानते हो, या तुम मुझे ब्रह्म मानते हो, तो मैं ब्रह्म की तरह तेरे साथ व्यवहार करूंगा। जैसा मेरे साथ रिश्ता रखोगे मैं वैसा रखूंगा। और बड़े माप, अर्थात जो रिश्ता जो है वो माप तोल के, कृष्ण के साथ जो रिश्ता है वो कैसा है? माप तोल के है। पाई का मतलब जितना, हाँ ये जरूर है कि 2 कदम रखा तो कृष्ण 10 कदम रखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो रिश्ता जो है माप तोल के है, पाई का। तो फिर क्या करें कि कृष्ण को कैसे रिझाएं, कृष्ण की प्रसन्नता कैसे होगी? हाँ, यहां पर एक छोटी सी, क्या कहते हैं, कृष्ण की चाबी किसके पास है? वो कृष्ण के भक्तों के पास। कृष्ण नीति खूब चलाते हैं, किंतु भक्तों के निकट वो अपनी नीति नहीं चला पाते। वहां भक्त जैसा कह दिया वैसा चलने के लिए बाध्य है। दुर्वासा मुनि को उन्होंने ये बात बताया, ना हम पराधीनो स्वतंत्र द्विज, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र द्विज। हे दुर्वासा ऋषि, मैं भक्तों के पराधीन हूं और मेरी स्वतंत्रता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। इसलिए कृष्ण भक्तों के बात सुनने के लिए बाध्य हैं। और उन भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे प्रिय कौन है? ये ब्रजवासी। उन ब्रजवासियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? गोपियां।
गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा जी यदि प्रसन्न है तो कृष्ण की जो कृपा जो है प्राप्त करना दूरी नहीं है। तो इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बताया कि श्री राधा जी का नाम लेने से श्री राधा नाम गाने बाय कृष्ण चंद्र पाए। कृष्ण नाम गाने श्री राधा जी का नाम लोगे तो कृष्ण की प्राप्ति होगी सहज सरल रूप से, है ना। और श्री कृष्ण की विशेष जो कृपा से राधा जी कृपा होगी। तो विशेष करके राधा जी की विशेष जो कृपा से जो है उनका नाम लेने से श्री कृष्ण की विशेष कृपा बड़े सहज सरल रूप से होता है। और कृष्ण की कृपा भी क्या चाहिए? तो कौन सी कृपा चाहिए? तो गुरुदेव बार बार यही समझाते हैं कि श्याम सुंदर शिकंद शेखर स्मेरा मुरली मनोहर राधिका रसिकर मां कृपा निधि स्वप्रिया चरण किंकरी गुरु। कृष्ण से कृष्ण की यदि कृपा मिल रही है तो कृष्ण से भी क्या मांगना है? राधा जी के चरणों की धूली मिल जाए, उनकी दासी हो जाए, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये छाव महोत्सव सब कुछ क्या है? राधा जी की चरणों की धूली बनना, उनकी कृपा कटाक्ष को, एक बूंद को प्राप्त करना ही ये सारे महोत्सव का तात्पर्य है। इसलिए अपने गुरुदेव के निकट, समस्त वैष्णवों के निकट मेरी यही प्रार्थना है कि श्री राधा जी के चरणों की धूली या उनके भक्तों के चरणों की धूली बन सकूं और उनकी सेवा कर सकूं, यही प्रार्थना है। बोलो राधा रानी की जय, गुरु जी महाराज की। कौन कौन थक गया बता दो जरा, हाथ खड़े रखो। नहीं थका है? बोलो श्री राधा रानी की। वृंदावन में क्या बोलते हैं? पीछे वाले सो रहे हैं, क्या बोलते हैं? उधर वाले नहीं आ रहे। बोलो श्री राधा रानी की। ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। दोनों हाथ एक ऊपर के दोनों हाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम गुरु पाद पद्म दिव्य विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति ब्रह्मपुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मैं संत के कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए शिक्षा गुरुवैद दिव्य विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं दिव्य विष्णु विष्णुपाद भक्ति विज्ञान श्री भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए समस्त रूपानुगा गुरुवर्ग गौड़िया गुरुजन सपार्षद सचिनंदन गौर हरि सब परिकर श्री राधा महाराज जी की अभय चरणारविंद में मैं संख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। मंच का आसीन मेरे ज्येष्ठ गुरु दादा शिवा भक्तिदान महाराज जी, शिवा भक्तिदान शांत महाराज एवं भक्तिदान कर्दम महाराज जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर ब्रह्मचारी दिन सभी वैष्णव और वैष्णव को मेरा यथायोग्य प्रणाम है। स्वीकार करते हो? करोगे? जो स्वीकार करेंगे हाथ ऊपर करके राधे राधे सबने दंडवत स्वीकार किया, ये प्रमाण हो गया। बहुत अच्छा है। देखो बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुन रहे हैं, बड़ी सुंदर खीर बन रही है, उसमें मैं भी थोड़ी सी कुछ आहुति डाल दूं, सामग्री डाल दूं।
जी ने कृष्ण के ऐश्वर्य, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य समझाते हुए एक बात है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। स्वयं तो साम्य अतीश पृथ्वी स्वराज लक्ष्मी आप समस्त कामा बलभि हिदिति चिरलोकपाला किरीट कोटि यदपान पीठा। श्री कृष्ण जो सभी अवतारों के मूल कारण हैं, सर्व कारणम कारणम है, जिस चौकी पर अपने चरणों को रखते हैं ना, उस चौकी पर बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल आकर अपने मस्तक को झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने मुकुट से उनको प्रणाम करते हैं उस चौकी पर जहां श्री कृष्ण अपने चरण कमलों को स्थापित करते हैं। ये है इनका ऐश्वर्य। उद्धव जी कह रहे हैं जहां पर ब्रह्मा शिव समस्त देवी देवता श्री कृष्ण की वंदना करें, समस्त अवतार समूह भी श्री कृष्ण के प्रति दास अभिमान रखते हैं। जैसे श्री अद्वैताचार्य प्रभु महाविष्णु हैं और श्री अद्वैताचार्य प्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य दास हुई चैतन्य दास, चैतन्य दास हुई तार दासेर दास। मैं महाप्रभु जी का दास नहीं, दासों का दास, दासों का दास हूं। इसलिए समस्त अवतार भी श्री कृष्ण के प्रति दास अभिमान रखते हैं, क्योंकि एकला ईश्वर कृष्ण आसव नृत्य, एकमात्र कृष्ण ही ईश्वर हैं और सब उनके दास दासियां हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन एक है संसार की नीति और रीति और दूसरी ओर है ब्रज की रीति। वृंदावन में ब्रज की रीति में क्या है? वहां पर वही श्री कृष्ण जिनके चरणों पर सभी प्रणाम करते हैं, वो श्री कृष्ण राधा जी के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। समझ आ रही बात? तुलनात्मक रूप से ही इस बात को समझा जा सकता है। एक शेर है तो एक सवा शेर है, लेकिन यदि शेर नहीं होगा तो सवा शेर किसको कहा जाएगा? कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक रूप में श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, जो वैभव है, जिसको ब्रह्मा जी भी कहते हैं जनांतम एवं जनांतम किम बहुत नाम है प्रभु मनुष्य वकुष वाचा वैभवतम गोचरम। जो कहता है उसको कहने दो, लेकिन मैं ब्रह्मा इस बात को कहता हूं, मैं अपनी वाणी से, अपने वचन से श्री कृष्ण का वैभव, उनका ऐश्वर्य मैं गणना नहीं कर सकता। वही श्री कृष्ण। और किसका उदाहरण दिया जाए? ब्रह्मा, शिव, उद्धव जी, नारद जी, ये तो अपने आप में बड़े बड़े चरित्र हैं, लेकिन ये सब जिनकी उपासना करते हैं वो है श्री कृष्ण। और वो श्री कृष्ण क्या करते हैं? वो राधा जी की उपासना करते हैं। वो श्री कृष्ण राधा जी का नाम उच्चारण करते हैं, राधा कुंड के जल में खड़े होकर राधे राधे बोलकर हम राधा कुंड का समाधान करते हैं। यस्य राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपी का सेवका विष्णुतम वल्लभा। राधा जी को तो छोड़ो, राधा जी का जो कुंड है, जो राधा कुंड, उसके प्रति श्री कृष्ण का कितना आदर। उस राधा कुंड के जल पर खड़े होकर, जल में खड़े होकर डुबकी लगाते हैं, राधे राधे बोलते हैं, राधा जी की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उस प्रेम की, जिस प्रेम में, जो राधा जी का प्रेम विभू जार बाड़ी पे नाई खाई तथापि उसे खले खले बड़े सदाई। श्री कृष्ण इस बात की चिंता करते हैं, वो ऐसा क्या अनूठा प्रेम है राधा जी का। राधिका प्रेम विभू इतनी ऊंची सीमा तक पहुंच गया जहां पर अब और कितना ऊंचा होगा मैं समझ नहीं पाता, लेकिन तब भी वो प्रेम हर क्षण में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और वृद्धि को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण उस बात की चिंता करते रहते हैं और वही श्री कृष्ण हर रूप में
दिखाई ही पड़ता है। रूप में कैसे? भागवत जी में बड़ा सुंदर रूप का वर्णन आया। वरहा बीरम नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम। कैसा सुंदर रूप है भगवान का। और उस रूप के संबंध में कंस की रंगशाला में मथुरा की जो सुंदर सुंदर जो रमणियां, उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया। कहते हैं गोप्य स्तपम किम आश्रय रघुष रूपम लवण्य सारम अस्मौर्गम अनन्य सिद्धम दीर्घी पिबयंतो अनुस्वम दुरापम एकांत धाम यश श्री ऐश्वर्य। मथुरा की सुंदर सुंदर रमणियां, ये देखो ये गौड़िया सिद्धांत है हमारा। जब तक गौड़िया सिद्धांत नहीं समझेंगे राधा जी की महिमा कभी समझ नहीं आएगी। जब तक रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इन समस्त गोस्वामी वर्गों के जो भाव हैं, उनकी जो लेखनी है, जिसको हमारे ऋषि गुरुदेव ने सारे विश्व में प्रचार किया, और उन्हीं के ही अनुगत में जो कथा उनसे हमने श्रवण की, उसी कथा को ही हम लोग दोहराते हैं। हमने थोड़ा कोई अपनी बनाया, ये कोई हमारा समर्थ थोड़ी ना है। उन श्री गुरुदेव की कथा और वाणी का ही अनुकीर्तन किया जाता है। इसलिए सारा का सारा श्रेय श्री गुरु चरणों पर, जिन्होंने क्रोड़ीभूत करके, कंसोलिडेट करके सारे गोस्वामी वर्गों के विचार, और उन विचारों में भी राधा जी का जो प्राधान्य है, राधा जी की जो वैशिष्ट्य है, किससे राधा जी का वैशिष्ट्य है? बोलते साधारण प्रेम करने वाली साधारणी रति कुब्जा नहीं। द्वारका की रानियां महिषियां सामंजस्य रति नहीं। वृंदावन की गोपियां समर्थ रति नहीं, परंतु वो जो श्री कृष्ण जो इन तीन रतियों के जो प्रेम स्मद वस्तु है, इन तीन जो रतियां हैं, कुब्जा की साधारण प्रेम, द्वारका के रानियों का, महिषियों का जो प्रेम, और वृंदावन की गोपियों के प्रेम स्पद वस्तु कौन है? एकमात्र वो कृष्ण है। इन तीन रतियों के जो प्रेम स्पद जो वस्तु है, वो श्री कृष्ण है। वही श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में झुककर अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। मैं अपनी पराजय को स्वीकार करता हूं, और आप उस पराजय को सुकृत कर दीजिए, एक मोहर लगा दीजिए। कहां पर? मेरे मस्तक पर। क्योंकि रूप में, गुण में, लीला में और परिकर में भी आपका जो विशिष्ट है वो मेरा नहीं है। वे श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं, इसलिए बिना संकोच के इस बात को कहते हैं राधिका प्रेम गुरु अधम शिष्य नट। राधा जी मेरे प्रेम की गुरु हैं। इस बात को स्पष्ट श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं। इसलिए वंदे कृष्ण जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु तो हैं, लेकिन वही जगत गुरु किसको अपना गुरु मानते हैं? गुरु परंपरा है ना, कहीं से तो इसका उद्गम स्थान है। तो ये प्रेम का उद्गम स्थान कहां है? मुझे राधा जी से। इसलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं राधिका प्रेम गुरु। राधा जी की मेरे प्रेम की गुरु हैं। वह मथुरा की रमणियां कृष्ण के रूप को देखकर उनकी महिमा तो गान कर रही है, लेकिन उनकी महिमा में, उनके रूप में ब्रजगोपियों की महिमा समित है। क्यों? क्योंकि क्या कह रही है? गोप्य स्तपम किम आश्रय यदनुष रूपम। हाय हाय, ये जाने गोपियों ने ऐसा कौन सा कार्य किया जो इस रूप का आस्वादन कर रही है। पास्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस का व्यवहार हो रहा है। पूर्व काल नहीं, वर्तमान काल का प्रयोग कर रहे हैं। गोप्य स्तपम किम आश्चर्य यदनुष रूपम लवण्य सारम अस्मौर्गम अनन्य दीर्घी पिबयंतो। जो पिबयंतो कह रहे हैं वर्तमान काल, आज भी गोपियां उस रूप का पान कर रही है। तो देखने में लग रहा है कृष्ण के रूप का वर्णन हो रहा है, लेकिन महिमा ब्रज गोपियों की है, महिमा राधा जी की है, जो इस रूप का पान करती है। ये कृष्ण का रूप ऐसा है
जो कभी घटता तो है ही नहीं, हर क्षण में रूप बस वृद्धि को प्राप्त है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। अस्माउतम अनन्य सिद्धि। लेकिन ये रूप और ज्यादा निखरता तब है जब ये राधा जी के साथ होते हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण साक्षात शुद्धदेव गोस्वामी जी है, और वो शुद्धदेव गोस्वामी जी इसका प्रमाण रास लीला में देते हैं, जो समस्त लीलाओं की चूड़ामणि लीला है, जो समस्त लीलाओं की सबसे श्रेष्ठ लीला है, और उस लीला का जो आधार है, वो आधार शक्ति, वो रासेश्वरी राधा रानी ही है। यदि राधा रानी ना हो तो रास ही नहीं। बोले तुहु बिना कहाँ रास, तुहु लागी मोर ब्रजवास। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं राधा जी आप ना हो तो रास कहां से हो। इसलिए रासेश्वरी श्री राधा जी उस लीला की अधिष्ठात्री देवी है। ये सारी की सारी रास लीला एकमात्र राधा जी की सेवा करने हेतु ही श्री कृष्ण के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न हुई, राधा जी की सेवा करने के लिए। क्योंकि मिलन में भी राधा जी का वैशिष्ट्य है और मेरे में भी राधा जी का वैशिष्ट्य है। यही रासलीला का मर्म है, उसको वृंदावन में सुनाएंगे। लेकिन शुद्धदेव गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया, कहते हैं तत्राति शुशुभे भगवान देव की सुता मध्यमाना हयमानम अमल का। जैसे एक नील मणि हो और उसके चारों ओर दूसरे दूसरे मणियां हो, उन सारी मणियों का जो आभा वो नील मणि पर जब पड़ती है, उस नील मणि की सौंदर्य बढ़ जाता है। इस उदाहरण को देखते शुद्धदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं भले ही श्री कृष्ण रास मंडल के मध्य विद्यमान है, लेकिन चारों ओर कौन है? चारों ओर ब्रज गोपियां, और उनके साथ में कौन है? वाम अंग में राधा जी है। उन राधा जी की जो आभा, उन राधा जी का जो सौंदर्य वो श्री कृष्ण पर जो प्रकाशित होता है, इससे ही उनका रूप वृद्धि को प्राप्त होता है। इसका अर्थ रूप में श्री राधा जी श्री कृष्ण से भी सर्वश्रेष्ठता है, और गुणों में गंधोन्मादित माधवा। गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें रूप गोस्वामी जी कहते हैं गंधोन्मादित माधवा। राधा जी के अंग से जो इतनी सुंदर सुगंधि निकलती है, वो सुगंधि श्री कृष्ण की नासिका में जब जाती है तो उन्मादित हो जाते हैं। या ये समझो कभी मूर्छा को प्राप्त हो और जमुना जी के तट से एक सुंदर धीरे धीरे एक जो वायु प्रवाहित राधा जी के आंचल से लगकर जब श्री कृष्ण की नासिका में आती है, धीरा समीरे यमुना तीरे, धीरा समीरे यमुना तीरे, वसति बने वनमाली, वसति बने वनमाली। अभी हम बताइए धीरे से। हाँ, और वो वायु जो उनके आंचल से लगकर आती है, महाराज जी ने बताया ना, यस्य कदापि वसना चलखे नोत्या धन्यति धन्य पवनेन कृतार्थ मांगे। उस दिशा को प्रणाम कर रहे हैं जहां से ये पवन धीरे धीरे आ रही है और कृष्ण की नासिका में जो जा रही है। इसलिए गंधोन्मादित माधवा उन श्री कृष्ण को उन्मादित कर देती हैं। यदि चेतन अवस्था में है तो अचेतन हो पड़ते हैं, और यदि अचेतन है तो वही धीर समीर उनको चेतन प्रदान कर देती है। ये है राधा जी के गुण, गंधोन्मादित माधव। और श्री कृष्ण को अपनी वंशी को बड़ा अभिमान है, बड़ा अभिमान है। रूप गोस्वामी जी ने कह दिया हमको तो ये नहीं समझ आता कौन किसका अध्यापक है। वंशी किम उपाधिका, किम उपाधिका तो वंशिका, कुल युक्ति धर्म धरस्ती ज्ञान पव धर्म। आप दोनों का एक ही काम है,
कृष्ण आप भी और आपकी वंशी भी, कुल युवतियों के धर्म को नाश करना ही आप दोनों का कार्य है। इसलिए आप दोनों मिले हुए हैं, है ना? इसलिए वंशी पर बड़ा अभिमान है। लेकिन जब राधा जी वंशी बजाती हैं, सप्तम स्वर में जब राधा जी उस वंशी का वादन करती हैं, श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सारी गोपियां मिलकर कहती हैं इनकी वंशी को ही चोरी कर लेते हैं, वंशी को चोरी कर लेते हैं। इससे सारी मीटिंग हो गई, प्लानिंग हो गई। कृष्ण के साथ बैठी राधा जी और प्यारे श्याम सुंदर संबोधन करते 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 बातों में जो लगाया, वंशी हाथ में पकड़कर ललिता जी को दिया, ललिता जी ने विशाखा जी को, और उधर तुम विद्या सुदेवी रंग देवी चंपक लता, ऐसे करते करते वंशी वो दूर पहुंच गई। और जब कृष्ण देख रहे हैं हमारी वंशी कहां गई, तो अब प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये गुरु जी को, दिल्ली में गुरु जी आते थे, हरिनगर में भागवत होती थी, बहुत पुरानी बात है, जब दिल्ली में आया करते थे, तो वहां पर हमारे कृष्णदास प्रभु ये ब्रज के सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं, महाराज जी को स्मरण होगा। और गुरु जी के ब्रज भजन सुनकर उनको बड़ा आनंद होता था, बड़ा आनंद होता था। रे डारो ना बांसुरी मोरी श्री राधे रानी, रे डारो ना बांसुरी मोरी, या वंशी में मेरे प्राण बसत है, सो वंशी गई चोरी राधे रानी, सो वंशी गई चोरी श्री राधे रानी, रे डारो ना बांसुरी मोरी। और राधे जी ये बांसुरी हमको दे दो। अरे मैं गैया को कैसे बुलाऊंगा, मैं ये कैसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, बोलते अपने हाथ से बजाओ। अब हमें वंशी नहीं देंगे, बस हाथ से हथियार चला गया तो सब कुछ छीन गया। और जहां पर नृत्य की बात है तो बड़ी अभिमान दिखलाते हैं, कालिया के फन पर नृत्य करके सबको मन को आकर्षित करते हैं। इसलिए नाम ही क्या है? कृष्ण। जो सबके चित्त को आकर्षण करते हैं वो कौन है? कृष्ण। लेकिन राधा जी क्या? हरे, सर्वचेत हरः कृष्णस्य चित्तम हरे, जैसो विदग्धि विस्तार का राधा हरा मता। राधा जी कौन? जो कृष्ण के मन को भी, उनके चित्त को भी जो हरण कर लेती हैं, वो हरा। इसलिए हम लोग कृष्ण नाम उच्चारण करने से पहले क्या बोलते हैं? हरे का मतलब क्या? राधा जी। तो नाम तो राधा है, तो राधे क्यों बोलते हो? राधा राधा बोलो। संबोधन में राधे कहा जाता है तो हरा, लेकिन संबोधन में हो जाता है हरे। सर्वचेत हरा कृष्ण सचित्तम हरे, जैसो विदग्धि विस्तार का राधा हरा। इसलिए नृत्य, कालिया के फन पर नृत्य करते हैं, लेकिन नृत्य कहां से सीखते हैं? कोई तो गुरु होगा। अमी शिष्य नट सदा अमानाना नृत्य नचाए अकबर। श्री कृष्ण नृत्य कहां से सीखते हैं? राधा रानी से भी नहीं सीखते। कहां सीखते हैं? राधा कुंड जाकर छिप छिप कर, कोई देख ना ले, कोई देख ले तो क्या कहेगा। लेकिन चोरी कितने दिन चलती है? थोड़े दिन पकड़ी जाती है। एक दिन चोरी पकड़ी गई, राधा जी ने वृंदा सखी से पूछ लिया, अकस्मात वृंदे प्रिय सखी सकार बोलो बोलो सो, वृंदे कहां से आ रही हो? बोले राधा कुंड रत्नम, राधा कुंड से आ रही हूं, कृष्ण के निकट से आ रही हूं। कृष्ण वहां राधा कुंड में क्या कर रहे हैं? कुंड रत्नम किम हम बोलते, क्या कर रहे हैं? बोलते नृत्य सीख रहे हैं। अच्छा, कृष्ण नृत्य सीख रहे हैं? नित्य शिक्षक गुरु का। अरे कौन गुरु है जिनसे कृष्ण नृत्य सीख रहे हैं? तो वृंदा सखी बड़े लजाती हुई कहती है, तुम मूर्ति प्रकट करो लता। राधा जी जब आप राधा कुंड पर नृत्य करती हो ना, तो जितनी लताएं पताएं ये सब राधा जी के मुद्राओं को अपनी ओर अंकित कर लेती हैं। और कृष्ण राधा कुंड पर जाकर एक एक वृक्ष, एक एक लता पता को देखकर उसी मुद्रा को इमिटेट करते हैं। मतलब
उसकी नकल करते हुए नृत्य को सीख रहे हैं। इसलिए नृत्य में सबसे श्रेष्ठ कौन हुई? राधा रानी हुई। और जहां पर हुई, राधा जी का सबसे बड़ा हथियार क्या? कृष्ण का तो सुन लिया, वंशी है। राधा जी का सबसे बड़ा हथियार है जो और कोई नहीं कर सकता, कृष्ण भी नहीं कर सकते। जानते हो क्या? मान करना। ये तो और कोई नहीं कर सकता। और वो मान भी कैसा? हेतु अहेतु यूनम मान उच्चते। कृष्ण को भी मान करते हैं। एक दो बार कोशिश की थी उन्होंने, प्रयास किया था। बोलते सब समय यही माननी होती है, मना मना के मेरे पसीने छूट जाते हैं। कोकिला वन में कोयल की भांति कूकू करते करते सारी रात बीत जाती है, इनका मान नहीं मना। मलिहारी का वेश धारण करके जावट पहुंच जाते हैं, और न जाने सन्यासी का वेश और क्या क्या वेश धारण करते हैं। राधा जी कोई वेश धारण करती है? क्योंकि ये तो रानी है ना, ये तो महारानी है। कभी ब्रज में सुना कृष्ण राजा की जय? वहां तो एक ही रानी है, क्या बोलते हैं? राधा रानी की जय। कोई कृष्ण राजा की जय नहीं बोलता वहां, क्योंकि रानी है वहां पर, या ये वो राजा भी है वहां पर, एक ही रानी है। इसलिए नाना प्रकार का रूप धारण करके राधा जी के मान को मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। ये गुरुदेव मथुरा में कथा सुनाते हैं। और एक बार कृष्ण भी विचार करने लगे, मैं भी मान करके देखूं, जब मैं मेरे को मनाएंगे इनको पता लगेगा मान मनाने में कितने उठक बैठक करनी पड़ती है। तो एक बार कुंज में मिलने का समय निश्चित किया, निर्धारित किया। कृष्ण पहले से आकर बैठ गए, आज प्लान किया हुआ है, पूरा षड्यंत्र है, आज मैं मान करूंगा। अब कृष्ण बैठ गए मान करके, शक्तिमान है ना मान करके बैठ गए। और राधा जी आई, निकट बैठी और बोलते हैं श्याम सुंदर, और ये तो सोच रहे थे आज तो मान करना है, तो मुंह घुमाकर बैठ गए। और जिस तरह से राधा जी करती है ना, बिल्कुल वैसी नकल, एकदम ऐसे मुंह करके उधर बैठ गए। राधा जी ने कहा, हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, तो धीरे धीरे आंख तो इधर घूम रही है, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने मान को बचाए हुए हैं। श्याम सुंदर, आज क्या बात है? आज हमसे दो मीठे बोलने ही बोलेंगे, तो ये पूरा अपना मान बनाकर बैठे हैं। अच्छा तो ठीक है, लगता है आपको बात करने की अभी इच्छा नहीं है, ठीक है मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। नहीं जाना हो गया मान वहीं पर, तुरंत मुंह घूम गया। और राधा जी बस 3-4 चरण आगे ही क्या बढ़ी, इतने में ही विरह हो गया। नहीं जाना नहीं, आप यहीं पर रहिए। कहां गया मान? कोई मान नहीं। और जब राधा जी मान करे तो बस आगे पीछे घूमते रहते हैं और राधा जी के उस मान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण मान को रख नहीं पाए और मूर्छित होकर जो गिर पड़ते हैं, तो फिर एक ही प्रार्थना करते हैं, स्वर गर्भ खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पान पल्लव उदाहरण। हे राधे जी, आपका एक क्षण का विरह भी वो विष की ज्वाला मेरे मस्तक तक पहुंच जाती है। वो कृष्ण समाप्त करता हूं, वही कृष्ण जिनके चरण की चौकी पर बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल प्रणाम करते हैं, आज वो कृष्ण राधा जी के चरणों को, वो मोहर को अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। स्मर गर्भ खंडनम मम शिरसी मंडनम, ये वीर की ज्वाला मेरे मस्तक तक पहुंच गई है, इसलिए आप अपने अमृत स्वरूप, अपने श्री चरणों को मेरे मस्तक पर धारण करो। ये अमृत स्वरूप आपके श्री चरण हैं, मेरे मस्तक पर धारण करो। वो अमृत से ही ये विष की ज्वाला मेरी दूर हो सकती है, अन्यथा ये तो अब चढ़ गया मस्तक पर। वही कृष्ण राधा जी के चरणों पर प्रणाम करते हैं। अरे बड़े बड़े कवि भी ये बात लिखने के लिए थर थर कांप देते हैं, लिख ही नहीं पाए जयदेव गोस्वामी जी इस बात को, ये कैसे संभव है? अरे लोग क्या कहेंगे, लोकपाल दिक्पाल ये क्या कहेंगे? इतने बड़े जो स्वामी सर्व अवतारी वो कर क्या रहे हैं? बोलते कोई आश्चर्य की बात नहीं, राधा जी के शब्दों में नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि इनका प्रेम इतना ऊंचा, और मैं उसी प्रेम की प्राप्ति के लिए
मैं ललायत रहता हूँ। यज्ञ स्वागत नारी की पर उपाय, एक चिंतित रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बड़े सदा लोग भक्ति। श्री कृष्ण का हृदय धक धक करता है कि मैं उस प्रेम को कैसे प्राप्त करूं। इसलिए कृष्ण विचार करते हैं, एक तो श्री राधा जी मिलन में कृष्ण नाम उच्चारण करें, और वही राधा जी जब विरह में कृष्ण नाम उच्चारण करें, तो वो विरह युक्त जो कृष्ण नाम है वो मिलन युक्त कृष्ण नाम से सर्वोपरि है, वो सर्वोपरि है। एक भाव एक समय नहीं है। मिलन में जो कृष्ण नाम उच्चारण है, संयोग आत्मक जो कृष्ण नाम है, और वियोगात्मक जो कृष्ण नाम है, जो वियोगात्मक कृष्ण नाम है, वो नाम की एक विशेष वैशिष्ट्य है, महिमा है। श्री कृष्ण उसी वियोगात्मक कृष्ण नाम को आस्वादन करने हेतु राधा जी की भावकांति के लिए वो ललायत हुए, और सचिनंदन गौर हरि बनकर, श्री महाप्रभु बनकर वही कृष्ण राधा जी के भाव को आस्वादन करते हैं। यही राधाष्टमी है, यही राधा जी की कथा है। और इसी कथा को हमारे श्री गुरुदेव और समस्त गौड़िया गुरु परंपरा ही, जैसे उनके हजार मुख हो जाएं, राधा जी की महिमा गान करते करते थके ना, और करते ही जाएं, बस करते ही जाएं, बस करते ही जाएं। इन्हीं श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने हमको इन कथाओं को सुनाया, और जिन्होंने ही सर्वत्र सारे विश्व में सबको इस कथा के संबंध में प्रेरणा प्रदान की, और ये भी कहा राधा दास से ही, राधा जी की चरण धूल ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। यही गौड़ीय वैष्णव का परम सिद्धांत है, यही उनका लक्ष्य है, और वही प्राप्ति हमारे जीवन का सर्वस्व है। यही राधा दास से श्री गुरुदेव, और उन्होंने ही मथुरा में, जैसे सभी महाराज लोग बतला रहे थे, चाव का कार्यक्रम आरंभ किया था। स्वयं गुरु जी जाते थे, और बाद में हमारे समस्त महाराज लोग बड़ी बड़ी दूर से कीर्तन करते करते सिर पे वो टोकरी, मस्तक पे टोकरी धारण करके चाव जब आता था, मैं कक्ष में गुरु जी के साथ होता था। जब गुरु जी सुनते थे, अरे एक पार्टी आ गई, कीर्तन वाले आ गए, देखो तो कौन आया, अच्छा ये बन महाराज जी की पार्टी आ गई, वो तीर्थ महाराज जी की पार्टी आ गई, ये उन महाराज जी की पार्टी आ गई। ये सब नाम लेकर गुरु जी इतने उतावले हो जाते थे, अपने कक्ष को छोड़कर गुरु जी स्वयं नीचे आ जाते थे, नीचे आते थे ना, और स्वयं गुरु जी उस चाव को, लोगों ने इतने प्रेम से जो वो दिया राधा जी की भेंट, उनको गुरु जी अपने मस्तक पर धारण करके ऊपर आकर राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अर्पण करते थे। स्वयं गुरु जी सेवकों के द्वारा नहीं, स्वयं उसको अपने मस्तक पर टोपी को धारण करते थे कि राधा जी की भेंट आई है, उनके चरणों में अर्पण करना है। उस उन्हीं गुरुदेव की चरण अनुगत में उस श्रृंखला में कुछ वर्ष पूर्व जब हम फरीदाबाद में थे, तो ये मेरी प्रेरणा नहीं, ये मेरा कार्य नहीं, माधव प्रिय प्रभु ने हमको बतलाया था। इस सारा श्रेय माधव प्रिय प्रभु को जाता है। उन्होंने कहा था, ये गुरु जी के जो भाव है, ये चाव का कार्यक्रम हम सब स्थानों पर, सब जगह पर करेंगे, जितना संभव हो पाएगा, और सभी से प्रार्थना करेंगे राधा जी के लिए आप भेंट दीजिए, चाव दीजिए, और राधा अष्टमी वाले दिन उस चाव को राधा जी के, श्री राधा माधव जी के चरणों में वहां पर फरीदाबाद में उनको अर्पण करेंगे। इसलिए हम आपसे वही चाव मांगने आए। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हुए इस सप्ताह में, उधर नोएडा में, फरीदाबाद में, सरिता विहार में, और इसी श्रृंखला में आज यहाँ पर, ये कौन सा स्थान है, जनकपुरी, जनकपुरी में, और नवीन प्रभु ने इतने सुंदर रूप से इस चाव का कार्यक्रम किया। महाराज, सभी महाराज भी आ गए, इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा तो कहीं पर नहीं हुआ, इतनी संख्या में तो उसमें कहीं पर लोग नहीं आए। 100-150 लोग होते थे अलग अलग कार्यक्रम में, वो भी परम सम्माननीय है वो आयोजन भी। लेकिन यहाँ पर जो 300-400 लोगों को देख रहे हैं, उन आप सबको भी परम आदर और सम्मान और प्रणाम है। और हमारे महाराज जी की जो अपना इतने व्यस्त होते हुए, महाराज जी की तो भागवत भी चल रही है, इतनी व्यस्तता थे भी, और वो महाराज जी तो सारा भार लेकर सिर पे बैठे, पन्ना महाराज जी वो भी आ गए, महाराज जी भी आ गए। तो विशेष करके इन सबका जो मिलन हुआ,
इसलिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी एक एक सदस्य, एक एक व्यक्ति भी जो यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने बहुत आदर और बहुत मान दिया। बोलो श्री राधा रानी की। वृंदावन की रानी कौन? और वृंदावन का राजा कौन? कोई है ही नहीं राजा। कोई राजा है ही नहीं, वहां तो रानी ही रानी है। बोलो महारानी की, बोलो ठाकुरानी की, बोलो श्री राधा रानी की। निताई गौर प्रेमानंदे। अब सब लोग राधाष्टमी का कार्यक्रम के लिए सबको लेकर आइएगा, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, पड़ोसियों को, सबको लेकर मठ में राधाष्टमी का कार्यक्रम करने के लिए आइएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये प्रसाद तैयार है 2 मिनट में, जोर से हरे कृष्णा।